पितरों का आशीर्वाद संवार देगा 7 पीढ़ियाँ। शनि अमावस्या पर ऐसे करें प्रसन्न। अमावस्या तिथि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष होता है। यदि पितृ दोष है तो साल की पहली शनि अमावस्या पर उपाय कर लें। इससे खूब सुख समृद्धि मिलेगी और कष्ट दूर होंगे। चैत्र मास की अमावस्या विशेष है। 29 मार्च 2025 शनिवार को चैत्र अमावस्या है। शनिवार को अमावस्या पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या कहा जाएगा। इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में यह अमावस्या विशेष है। अमावस्या तिथि को स्नान, ध्यान, दान, पितरों का तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यदि कुंडली में पितृ दोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए अमावस्या का दिन विशेष होता है। इस शनि अमावस्या पर पितृ दोष से निजात पाने और पितरों की कृपा पाने के लिए उपाय करना लाभ देगा। साथ ही सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से भी बचाएगा। अमावस्या के उपाय। चैत्र अमावस्या की सुबह पवित्र नदी में पवित्र नदी के जल से स्नान करें। पितरों के नाम पर तर्पण करें। गरीब जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इससे पितर भी प्रसन्न होंगे और कुंडली में मौजूद पितृ दोष भी खत्म हो जाता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल और दूध अर्पित करें। साथ ही काले तिल भी चढ़ाएं। फिर घी का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इससे शनि दोष और पितृ दोष दोनों दूर होंगे। चैत्र अमावस्या के दिन परिवार के सभी सदस्य एक एक सिक्का लें और मंदिर में जाकर दान कर दें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। नौकरी कारोबार में तरक्की मिलेगी। चैत्र अमावस्या के दिन गोबर का कंडा जलाकर उस पर गुड़, घी और दूध चावल की खीर अर्पित करें। इस दौरान पितरों का ध्यान करते रहें। साथ ही सुबह और शाम को घर में कपूर जलाएं। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ेगी। अमावस्या को पूजा के बाद गाय को हरा चारा या रोटी खिलाएं। कौवा और कुत्ते को रोटी दें। ऐसा करने से पितरों की कृपा बनी रहती है और पितृ दोष खत्म हो जाता है। घर के मंदिर में कभी न रखें ये 4 चीजें, वरना दौड़ा चला आएगा दुर्भाग्य। शुरू हो जाएंगे बुरे दिन। घरों में बने मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं होना सामान्य बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन देवालयों में 4 चीजें कभी नहीं होनी चाहिए, वरना दुर्भाग्य की घर में एंट्री होते देर नहीं लगती है। आइए जानते हैं कि वे चीजें कौन सी हैं। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो हमें बताता है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने के लिए कौन सी चीज घर में कहाँ रखनी चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तु नियमों का पालन नहीं करता, उसे हमेशा कोई न कोई संकट बना रहता है और वह आर्थिक तंगी का शिकार होता है। आज हम घर के मंदिर से जुड़े वास्तु नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा पूजा ऐसी जगह होती है जहां से निकली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को सुख समृद्धि से भर देती है। वहां पर हमें हमेशा शुद्ध सात्विक चीजें ही रखनी चाहिए। कई बार लोग अनजाने में ऐसी चीजें रख देते हैं जो परिवार में कलह बढ़ाने और करियर में तरक्की में बाधक बन जाते हैं। आइए जानते हैं कि वे चीजें कौन सी हैं। प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में गंगाजल। सनातन धर्म में गंगाजल को बहुत पवित्र माना जाता है। उसे हमेशा कांस्य या तांबे के बर्तन में भरकर रखना चाहिए। लेकिन कई लोग उसे प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में भरकर पूजा घर में रख देते हैं। ऐसा करना मां गंगा का अपमान जाता है, जिसका अशुभ प्रभाव जातक को साल भर भुगतना पड़ता है। मृत पूर्वजों की तस्वीरें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में मृत परिजनों की तस्वीर कभी नहीं रखना चाहिए। असल में पूजा घर देवी देवताओं की आराधना की जगह होती है। वहां पर किसी भी मनुष्य की तस्वीर या प्रतिमा नहीं रखी जा सकती। ऐसा करना देवालय का अपमान माना जाता है। आप चाहें तो उनके लिए अलग स्थान बना लें, लेकिन भूलकर भी मंदिर में न रखें। खंडित प्रतिमाएं। सनातन धर्म के विद्वानों के अनुसार घर के देवालय में गलती से भी टूटी मूर्तियां या खराब हो चुकी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। ऐसी खंडित प्रतिमाओं को पूजा घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और परिवार संकट में घिरता है। इसके बजाय उन्हें सम्मान के साथ बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। विषम संख्या में गणपति की प्रतिमा। वास्तु नियमों के तहत घर के मंदिर में भूलकर भी गणपति की 3, 5 या अन्य विषम संख्या में प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे पूजा का लाभ नहीं मिलता है। इसके बजाय आप घर के मंदिर में भगवान गणेश की 1 या 2 ही प्रतिमा रखें। ज़्यादा प्रतिमा रखने से नुकसान झेलना पड़ता है। शनि अमावस्या की एक पौराणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार शनि अमावस्या का दिन अत्यंत पावन और फलदायी माना गया है।
इस दिन शनिदेव की विशेष पूजा, दान और व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट, बाधाएं और शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। शनि अमावस्या की एक प्राचीन पौराणिक कथा है जो ये बताती है कि शनि देव स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उनका उद्धार करते हैं। कथा का आरंभ एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। पुरातन समय की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत सरल, सच्चरित्र और ईश्वर भक्त था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान सूर्य, विष्णु और महाकाल की आराधना करता था। किंतु उसके जीवन में निर्धनता इस कदर छाई हुई थी कि कभी कभी उसे भोजन के लिए भी भटकना पड़ता था। धर्मदास के परिवार में पत्नी और 2 छोटे पुत्र थे। गरीबी के कारण उसका परिवार भूखा सो जाता, फिर भी धर्मदास ने कभी किसी का अपमान नहीं किया और न ही किसी का अहित सोचा। गांव के लोग भी उसकी सरलता से परिचित थे, किंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता था। एक दिन धर्मदास बहुत दुखी होकर अपने घर के आंगन में बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मैं इतना दरिद्र क्यों हूँ? क्यों मेरी पत्नी और बच्चे भूखों मर रहे हैं? ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है जो ये दरिद्रता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही? शनि देव का आगमन और परीक्षा। धर्मदास की करुण पुकार सुनकर शनि देव स्वयं एक साधु का वेश धारण कर उसके द्वार पर आए। उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षा देही ब्राह्मण। धर्मदास ने जब उन्हें देखा तो झोली में मात्र एक ही मुट्ठी भर आटा था जो उसने अपनी पत्नी के लिए रखा था। फिर भी वह अपने स्वभाव के अनुसार उस साधु को आदरपूर्वक बुलाकर बोला, स्वामी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जो भी थोड़ा बहुत है वह आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। धर्मदास ने वह अंतिम आटा भी साधु रूपी शनि देव को दे दिया। शनि देव ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और बोले, ब्राह्मण, मैं शनि हूँ। आज शनि अमावस्या के दिन मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने मुझे अपना अंतिम अन्नदान कर दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? धर्मदास शनि देव के इस रूप को देखकर चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार का भरण पोषण होता रहे और मैं सदा आपके नाम का स्मरण करता रहूं। शनि देव का वरदान। शनि देव ने धर्मदास को आशीर्वाद दिया, हे धर्मदास, आज के बाद तेरे घर कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तेरे घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास होगा। इस शनि अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, गरीबों को भोजन कराएगा, काले तिल, कंबल, लोहे और तेल का दान करेगा, उसके सारे दोष समाप्त होंगे और उसे कभी धन की कमी नहीं होगी। शनि देव के आशीर्वाद के बाद धर्मदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में समृद्धि आ गई। गांव वाले भी ये देखकर हैरान रह गए। धर्मदास ने उन्हें पूरी बात बताई और सभी को शनि अमावस्या का महत्व समझाया। शनि अमावस्या का महत्व और विधान। शनि अमावस्या के दिन विशेष रूप से शनि देव की पूजा करने का विधान है। इस दिन शनि महाराज का जन्म भी माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और उसके नीचे दीपक जलाना चाहिए। काले तिल, तेल, लोहे का दान, काले वस्त्र, कंबल और भोजन का दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस दिन शनि देव का तिल से अभिषेक, तेल चढ़ाना, शनि स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। दान और पूजा का फल। कहा जाता है कि शनि अमावस्या पर किए गए दान और पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इससे शनि की महादशा, साढ़े साती, धैया आदि के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। शनि अमावस्या पर अगर कोई व्यक्ति नदी में स्नान कर पितरों का तर्पण करता है तो उसके पितृ भी तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस दिन विशेष रूप से गरीबों, विकलांगों, विधवाओं, असहाय लोगों को दान देने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पौराणिक मान्यता। पौराणिक ग्रंथों में भी शनि अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि ये दिन शनि देव के क्रोध को शांत करने का सर्वोत्तम दिन होता है। अगर किसी की कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित हो, शनि की साढ़े साती या धैया चल रही हो, तो शनि अमावस्या पर व्रत, दान और पूजा करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार शनि देव के एक भक्त राजा विक्रमादित्य भी शनि की महादशा में बुरी तरह फंस गए थे। उन्होंने शनि अमावस्या के दिन कठोर व्रत, दान और पूजा की, जिससे उनकी दशा पलटी और वे पुनः सम्राट बने। समापन। शनि अमावस्या का संदेश। इस पौराणिक कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। शनि देव न्याय के देवता हैं। वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते।
जो व्यक्ति पाप करता है, अधर्म करता है, दूसरों का बुरा करता है, उसके जीवन में शनि की कृपा नहीं मिलती। लेकिन जो सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उसकी रक्षा करते हैं और उसे समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए शनि अमावस्या के दिन हर मनुष्य को शनि देव की पूजा, गरीबों की सहायता, दान पुण्य और सत्य मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के सारे दुख, दरिद्रता, रोग, शोक और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जय शनिदेव। ओम शम शनैश्चराय नमः।